दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का गुरूर अब टूटने लगा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भीड़ जुटाने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए रख करके भी उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, फिर भी जो है भीड़ भारतीय जनता पार्टी जुटाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। ताजा तस्वीर जो है गोरखपुर महोत्सव से सामने आई है, जहां आप एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। अरे हमारी बराबर के बाबू के नमस्कार। हमें जना था कि हमसे छोड़ते महोत्सव में क्यों लेना। तो दोस्तों, आपने देखा ये खाली कुर्सी जो है गोरखपुर महोत्सव की है, और गोरखपुर महोत्सव में भीड़ नहीं जुटा पाए, और भीड़ जुटाने का जिम्मा दिया गया था जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। जी हां, कमेंट बॉक्स में आप लोग नाम लिख सकते हैं खुल करके रवि किशन का। तो दूसरा, निरहुआ के कंधों पर यह जिम्मेदारी थी कि वो भीड़ जुटाए, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम लगाया, और अगर इन लोगों के चेहरे पर भीड़ नहीं जुटती तो फिर इसका जिम्मा था कैलाश खेर के कंधों पर, और इसी के साथ साथ सोनू निगम के कंधों पर भी गोरखपुर महोत्सव में भीड़ जुटाने के लिए तमाम करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहाए गए। पर गोरखपुर महोत्सव में भीड़ जुटाने में नाकामयाब हुई है भारतीय जनता पार्टी, जिसके चलते रवि किशन और निरहुआ को बड़ी फटकार हाईकमान की तरफ से लगी है। तो वहीं सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगी, जहां लोगों की प्रतिक्रिया गोरखपुर महोत्सव को लेकर के सामने आई है। जहां एक सईद सैम रऊफ लिखते हैं, गोरखपुर में महोत्सव की फीकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। मिस मैनेजमेंट की वजह से नहीं हो सकी है भीड़, ना स्कूलों से टाई अप और ना प्रचार प्रसार। गायब रही भीड़, खाली रही कुर्सियां, जिसे देख करके रवि किशन बुरी तरीके से बौखलाए। जहां अधिकारियों को फटकार लगाते हुए गुस्से में लाल आंखें मोदी जी की तरह करके डराने की कोशिश की, पर फिर भी भीड़ नहीं जुटी। और जब भीड़ नहीं जुटी तो क्या हश्र भारतीय जनता पार्टी में इन लोगों का हुआ है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर महोत्सव 2023 के पहले ही दिन सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के मंत्री नाराज हो गए। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह उद्घाटन के लिए पहुंचे थे, उनके साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। तय समय यानी 11 बजे मंत्री तो पहुंच गए, मगर अफसर उनके वेलकम के लिए नहीं पहुंचे। सामने कुर्सियां भी खाली पड़ी थी। मंत्री मंच पर आए, दीप प्रज्वलन भी किया, लेकिन नाराजगी के साथ। जहां बुरी तरीके से भड़के मंत्री कैबिनेट स्तर के, जिनके स्वागत के लिए आला अधिकारी नहीं, और जब मंत्री पहुंच गए तो जनता के लिए मुंह ताकते रहे, पर जनता नहीं पहुंची। इसी के साथ साथ जैसे तैसे कार्यक्रम का शुभारंभ तो हो गया, लेकिन जनता जनार्दन का कहीं पता नहीं था। ऐसे में अकेले पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और सांसद रवि किशन ने पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्रा को मंच पर बुलाकर बुरी तरीके से फटकार लगाई है। बता दें कि 13 जनवरी को महोत्सव में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होने वाले हैं। तो वहीं हालांकि गोरखपुर महोत्सव की इंतजामी देख यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, कड़ाके की ठंड और आचार संहिता लागू होने की वजह से लोगों की भीड़ नहीं हो पाई है। अब उनसे सवाल किया गया कि कुर्सियां खाली हैं, आपके स्वागत के लिए ना तो कोई आला अधिकारी आया है और ना ही किसी तरीके का कोई बंदोबस्त आपके लिए किया गया है। वो मुस्कुराकर बोले, अभी देखिए कुछ देर में लोग आ ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कार्यक्रम में आयोजन में किसी भी तरह की लापरवाही बरती गई तो इसके लिए अधिकारियों की खैर नहीं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गोरखपुर महोत्सव में आए और कार्यक्रम का आनंद ले लोग। मतलब तकरीबन आधे समय का प्रोग्राम निकल चुका था, पर भीड़ का अता पता नहीं।
और अपनी इज्जत को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री जो हैं अपना ठीकरा अधिकारियों के ऊपर फोड़ते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा, गोरखपुर महोत्सव कोरोना की वजह से 2 साल बाद हो रहा है। महोत्सव में कैलाश खेर और सोनू निगम जैसे परफॉर्मर आ रहे हैं। वे गोरखपुर के लोगों से अपील करते हैं कि कड़ाके की ठंड में खुद को बचाते हुए यहां पर आएं और कार्यक्रम का आनंद लें। तो वहीं कार्यक्रम में ठंड से बचने के लिए हीटर के अलावा व्यवस्था की गई है। ठंड की वजह से जनता की भीड़ इस समय कार्यक्रम में नहीं दिखाई दी। अगर किसी तरह की कमी रह गई तो अधिकारियों से वार्ता कर व्यवस्था का पूरा इंतजाम कराया जाएगा। जनता को लालच दिया जा रहा है भीड़ बटाने के लिए, क्योंकि अपनी इज्जत बचानी है। 13 तारीख को खुद सूबे के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी प्रोग्राम में पहुंचने वाले हैं, पर उससे पहले ही भीड़ जुटाने में मशक्कत करनी पड़ रही है रवि किशन को, निरहुआ को और तमाम आला अधिकारियों को। पर भीड़ गोरखपुर महोत्सव में जुटने का नाम नहीं ले रही, जिसकी झुंझलाहट साफ तौर पर मंत्रियों के चेहरे पर दिखाई दी है। आपको बता दें कि आज से गोरखपुर में 3 दिनों तक बॉलीवुड सितारों की महफिल सजेगी। बॉलीवुड नाइट में आज सिंगर कैलाश खेर महोत्सव के मंच को अपने सुरों से सजाएंगे, जबकि आखिरी दिन यानी कि 13 जनवरी को सोनू निगम के गानों पर गोरखपुर झूमेगा। तो वहीं बॉलीवुड नाइट में गायकों की लिस्ट में महोत्सव समिति ने 2 और नाम जोड़ दिए हैं। इन कलाकारों की प्रस्तुति की तारीख और समय भी तय कर दिए हैं। ये नाम है अमन तिखरा का और असित त्रिपाठी का। अमन त्रिखा के गीतों को सुनने का अवसर कैलाश खेर की प्रस्तुति से पहले मिलेगा। अमन 1 घंटे तक महोत्सव को मंच पर भीड़ जुटाने के लिए गाते रहेंगे, जहां छोटे कलाकारों को बुलाया गया ताकि बड़े कलाकारों के सामने भीड़ जुटे, पर भीड़ नहीं जुटी, जिसको लेकर के तमाम तरीके के वादे जनता से करने पर भारतीय जनता पार्टी के ये नेता दिखाई दिए हैं। तो वहीं असित त्रिपाठी के गीत गाए। तो वहीं आपको बता दें कि महोत्सव परिसर में 225 स्टॉल भी लगाए गए हैं। इनमें से 25 स्टॉल फूड जोन के लिए रहेगा, शिल्पा मेला के लिए 80 स्टॉल, सरसा मेला के लिए 30 स्टॉल, बुक स्टॉल के लिए 30 स्टॉल निर्धारित किए गए हैं। जो कि किस तरीके का बंदोबस्त है ये तो बताया जा रहा है, पर आज मेन स्ट्रीम मीडिया जो बारीकी से बारीकी चीज भारतीय जनता पार्टी की बताता है, वो आज खुद गोरखपुर में जो भाजपा की जलालत हुई है उसे दिखाने से बच रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।